आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। आज से शुरू हुआ देशव्यापी हर घर तिरंगा अभियान। यूपी, बंगाल, झारखंड, राजस्थान समेत देश भर में निकाली जा रही हैं तिरंगा यात्राएं। राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हुए देशवासी। गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी पुलिस को प्रदान किया प्रेसिडेंट्स कलर। आंतरिक और सीमा सुरक्षा में पुडुचेरी पुलिस के रोल को सराहा। कहा, पुडुचेरी भारत की आध्यात्मिक चेतना का जीवंत प्रतीक। केरलम विस्फोटक जब्ती मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। एनआईए ने अब तक 10 लोगों को दबोचा। एजेंसी ने 3 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी कर जुटाए अहम सबूत। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तरी कश्मीर के सोपोर में चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ 26 ठिकानों पर की छापेमारी। और असम में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर। राज्य के 12 जिलों के 30 राजस्व सर्कल और 460 गांव बाढ़ की चपेट में। 10,000 से अधिक हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न। तो बुलेटिन में चलिए सबसे पहले बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। तो 4 साल पहले शुरू हुआ था ये एक अभियान हर घर तिरंगा। आज करोड़ों भारतीयों की भागीदारी का एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। और इस साल वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान और भी खास तौर से शुरू हुआ है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबर हमारे खास सेगमेंट हर घर तिरंगा में। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। आज से देश में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। पिछले 4 सालों में हर घर तिरंगा अभियान ने न सिर्फ घर घर तिरंगा पहुंचाया, बल्कि तिरंगे के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत किया है। करोड़ों सेल्फी, करोड़ों घरों पर लहराता हुआ तिरंगा और हर साल बढ़ती जन भागीदारी, इससे ये बात पता चलती है कि ये अभियान अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। 2022 जब आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई, तब इसका उद्देश्य था हर भारतीय का तिरंगे से व्यक्तिगत जुड़ाव बढ़ाना। लेकिन 4 वर्षों में ये पहल देश के सबसे बड़े जनभागीदारी अभियानों में शामिल हो जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। पहले ही वर्ष देश भर के 23 करोड़ से अधिक परिवारों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराया, जबकि 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड की। इसके बाद हर साल अभियान का दायरा और प्रभाव लगातार बढ़ता गया। स्कूलों और कॉलेजों से लेकर सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और प्रवासी भारतीयों तक हर वर्ग ने इस अभियान को अपनाया। अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में अभियान ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया। 7 करोड़ 50 लाख से अधिक तिरंगा सेल्फियां पोर्टल पर अपलोड की गईं। वहीं 2025 में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत 1 करोड़ 80 लाख 45 हजार से ज्यादा स्वच्छ सुजल गांव संकल्प लिए गए। अभियान से जुड़े 9 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने गांव-गांव और शहर-शहर लोगों को जोड़ने का काम किया। ये आंकड़े बताते हैं कि ये पहल केवल तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनभागीदारी और सामाजिक सरोकारों का भी बड़ा माध्यम बन गई। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भी 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इस बार अभियान में कई नई गतिविधियों को भी जोड़ा गया है। तिरंगा वॉलंटियर बनकर नागरिक अपने क्षेत्र में अभियान के एम्बेसडर की भूमिका निभा सकते हैं। इस बार भी नागरिकों से अपने घरों पर सम्मान पूर्वक तिरंगा फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करने और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ने की अपील की गई है। आज हर घर तिरंगा केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी का ऐसा अभियान बन चुका है जिसने राष्ट्रीय ध्वज को हर भारतीय के जीवन से और करीब ला दिया है।
यही वजह है कि हर साल इसकी पहुंच, भागीदारी और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। 4 साल पहले शुरू हुआ एक अभियान आज राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बन चुका है। करोड़ों लोगों की भागीदारी, हर घर तक पहुंचता राष्ट्रीय ध्वज और रिकॉर्ड संख्या में तिरंगा सेल्फियां यही बताते हैं कि हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि देश की सामूहिक भावना का उत्सव बन चुका है। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ में पंकज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में हर घर तिरंगा वंदे मातरम की भावना को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान अब एक देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि हर घर में गर्व के साथ तिरंगा फहराना देशभक्ति, एकता और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान ने देशवासियों और राष्ट्रीय ध्वज के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया है। This remarkable achievement demonstrates our collective commitment to ensuring that every part of our nation remains deeply connected with the ideals and the aspirations symbolized by the Tiranga. I am delighted to note that this Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji has evolved into a nationwide people's movement. Every household that proudly displays the national flag sends a powerful message of patriotism, unity, and our collective responsibility. The campaign has strengthened the emotional bonds within ourselves and the national flag, particularly among our youth, encouraging every citizen to become an active participant in nation building. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और आप आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद लोगों के साथ सेल्फी लेते हुए वो नजर आए। इस मौके पर सीएम योगी ने युवाओं को ऊर्जा का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर किया जा रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए देश के युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जवान सभी एक साथ देश की सेवा का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि सभी लोग देश की सुंदरता और विकास के लिए जीवन भर योगदान देते रहें। साथ ही साथ उन्होंने देशवासियों को तिरंगा यात्रा की बधाई दी और देश की सुरक्षा और सम्मान की उन्होंने कामना भी की। आज तिरंगा यात्रा हम सब पूरे देश में निकाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी ने यह आह्वान किया है। हर राज्यों में, राजधानी में आज सब दूर तिरंगा यात्रा निकल रही है। मैं स्वयं भी इसमें शामिल होने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में आज ये तिरंगा यात्रा के माध्यम से सारे देश के युवा, महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान सब मिलकर संकल्प करें देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी आजीवन वो सेवा भी करते रहे और जीवन भर ही परमात्मा करे कभी हमारे देश पे दुश्मन की नज़र न लगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा के साथ पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर घर तिरंगा अभियान जो है जोर शोर से चल रहा है। सभी मंत्रालय और विभाग की हर घर तिरंगा वेबसाइट अब लाइव है और देशवासी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले सकते हैं। लोग ध्वज फहराने के साथ ही अपनी सेल्फी ले सकते हैं और वेबसाइट पर इसको अपलोड भी कर सकते हैं। सभी सामूहिक गायन गतिविधियों में कृपया राष्ट्रगीत के आप जो बोल बोले वो सही बोल का उपयोग सुनिश्चित करें। राष्ट्रगीत के सही बोल के साथ आप उसे डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं http://harghartiranga.com पर और इसे डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। अमित शाह ने गोरीमेडु स्थित पुडुचेरी सशस्त्र पुलिस मैदान में आयोजित आधिकारिक समारोह में केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के एनसाइन अधिकारी को ये सम्मान सौंपा और इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक शालिनी सिंह भी शाह के साथ मौजूद थी। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी समेत कई अन्य गणमान्य लोग समारोह में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस को ये सम्मान देने की घोषणा की थी। ये सम्मान पुलिस की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया गया है। ये पुरस्कार किसी सैन्य इकाई या फिर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों को भी ये सम्मान प्रदान किया जा चुका है। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 नई भारतीय न्याय संहिता बनाई हैं। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ी हैं। भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के विकास के प्रति हमेशा सजग रही है और इसी के तहत पुडुचेरी के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से विगत 12 साल से ये विजन रहा है कि यूनियन टेरिटरी को मजबूत किया जाए। पुडुचेरी को मजबूत करने के लिए कई सारे विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पुडुचेरी जनता के लिए किए गए। कराईकल नगर पालिका की सड़क का चौड़ीकरण 2200 करोड़ से नेशनल हाईवे 332A का 4 लेन बनाने का काम, नए विस्तारित रनवे जो लगभग 3400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, ऐसे नए रनवे का भी निर्माण किया गया है।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।